आज का हमारा टॉपिक है फाइनल अकाउंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है, क्यों है, कैसे होगा, सब कुछ सीखेंगे इसमें। ठीक है। फाइनल अकाउंट्स अलग अलग बिजनेस फॉर्म्स के लिए बनाया जाता है। पहला हम लोग सीखे थे सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होता है, पार्टनरशिप बिजनेस होता है, और इसके बाद कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस भी होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ सोल प्रोप्राइटर, कोई भी इंटरप्राइज कैसे अपना फाइनल अकाउंट्स बनाएगा वो सीखेंगे। तो क्वेश्चन उठ रहा है कि फाइनल अकाउंट्स मतलब क्या। तो देखो क्या होता है फाइनल अकाउंट। सोल प्रोप्राइटर किसको कहते हैं फाइनल अकाउंट्स? साल खत्म होने के बाद एवरी ओनर प्रोप्राइटर wants to know कि हमारा बिजनेस कैसा परफॉर्म किया। तो ये चीज़ जानने के लिए वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, और एक स्टेटमेंट बनाता है जिसको बोलते हैं बैलेंस शीट। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पस होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जानना। एक साल के अंदर क्या प्रॉफिट हुआ और क्या लॉस हुआ ये अपने जानेंगे किससे? ट्रेडिंग अकाउंट से। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मकसद है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ढूंढना। बिजनेस को लॉस भी हो सकता है। बैलेंस शीट का मोटिव है फाइनेंशियल पोजीशन पता करना। फाइनेंशियल पोजीशन पता करना। तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट के अलावा और क्या स्टेटमेंट होता है जो हम लोग अकाउंट्स में बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है। और क्या क्या स्टेटमेंट है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो दीज आर स्टेटमेंट्स। यहाँ अकाउंट ये नहीं होते। तो हम अगर इसको समराइज करें तो व्हाई वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स? सबसे पहला फाइनेंशियल पोजीशन देखना और इसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस का पता करना। ठीक है। हमारा बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है ये पता करना और फाइनेंशियल पोजीशन का पता करना। ये चीज क्लियर हो गया यहाँ तक? क्यों बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स? मतलब ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। सो लेट अस मेक दिस टॉपिक 1 एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस। क्या है ये कि फाइनल अकाउंट्स का मकसद होता है प्रॉफिट और लॉस जानना। और क्या जानना? फाइनेंशियल पोजीशन जानना। यूजेस क्या है? अभी प्रॉफिट लॉस पता होगा, फाइनेंशियल पोजीशन पता होगा तो डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प होता है। ठीक है। और कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, क्या हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, क्या नया प्रोडक्शन अपने बढ़ाए कि घटाएं, ये सब डिपेंड करता है अपने प्रॉफिटेबिलिटी। कहीं ना कहीं मदद करता है डिसीजंस लेने में एक इंटरप्राइज को। बताइए यहाँ तक कोई इशू? चीज़ सिंपल है। अब ये देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते कैसे हैं और यहाँ क्या क्या आता है। ये तीनों अकाउंट जो है ना ये बेसिकली लेजर अकाउंट्स के अंदर नहीं आता। ठीक। ये प्रॉपर इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स है और अकाउंट है जो अलग से प्रिपेयर होता है साल के एंड में। तो यू कांट से कि ट्रेडिंग अकाउंट लेजर है, बिहेव जो कर रहा है वो अकाउंट्स की तरह, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की तरह, लेकिन सेपरेटली बनाया जाता है इसको साल के एंड में। अब देखिए क्या होता है और कैसे बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस का पता कैसे चलता है पहले इसको समझते हैं। किसी भी साल में प्रॉफिट हुआ कि लॉस कैसे पता चलता है? उस साल के रेवेन्यू को उस साल के एक्सपेंस से माइनस कर देंगे तो निकल जाता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर देंगे एक पर्टिकुलर ईयर का तो पता चल जाएगा हमें कि प्रॉफिट हो रहा है कि इफ अवर रेवेन्यू इनकम इज मोर देन आवर एक्सपेंसेस देन वी से कि प्रॉफिट हुआ, और अगर if it is less then we say it is a loss. So what actually we are doing?
सारा खर्चा और रेवेन्यू का इंक्रीज हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं, ठीक बात है। सारे एक्सपेंसेस को साल भर क्या करते हैं, जब एक्सपेंसेस होता है तो हम एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, तो पहले थोड़ा सा चीज समझते हैं। सारे एक्सपेंसेस को अपने डेबिट करते हैं और टू कैश वगैरह लिख देते हैं, ठीक, क्लियर है। अगर हमने रेवेन्यू अर्न किया, इनकम अर्न किया, तो हमारा एंट्री क्या होता है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम या रेवेन्यू, जैसे सेल्स, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो सब हमारा इनकम है। तो हम लोग मॉडर्न रूल लगा के सीखे और हमें सीखे कि साल भर खर्चा जब हम करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, तो हम उसको डेबिट करते हैं, और जब रेवेन्यू अर्न करते हैं तो रेवेन्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है, और रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट किया जाता है। अब क्या हुआ, जब फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं तो ये कब बना रहे हैं, साल के एंड में। ये बहुत ध्यान देने वाला बात है, इस पे ध्यान दीजिए। फाइनल अकाउंट्स कब बना रहे हैं, साल के एंड में। और ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं। इसका मतलब सारा एक्सपेंसेस और रेवेन्यू इन अकाउंट्स में होना चाहिए। प्रॉफिट लॉस निकालना तो रेवेन्यू और एक्सपेंस का जरूरत है, और जीपी और नेट प्रॉफिट तो ट्रेडिंग पीएल से निकाल रहे हैं। मतलब ट्रेडिंग में और पीएल में सारा एक्सपेंसेस आने वाला है और सारा रेवेन्यू आने वाला है, ठीक। तो सारा एक्सपेंसेस और रेवेन्यू कहाँ दिखाएंगे, या तो ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस में। अब ये देखें कि दिखाएंगे कैसे, और फिर एक और सवाल हमारा उठेगा कि ट्रेडिंग में कौन से खर्चा आएगा और पीएल में कौन सा खर्चा और रेवेन्यू दिखाते हैं। सारे एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर हम क्या करके बैठे, डेबिट। साल के एंड में हमें प्रॉफिट और लॉस जानना है, इसीलिए हम अपने इस खर्चे को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। क्या करेंगे, वी हैव लर्नड इन द जर्नल प्रॉपर कि साल के एंड में हम लोग कौन सा एंट्री पास करते हैं, क्लोजिंग एंट्री, एंड ऑल द एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू अकाउंट्स मस्ट बी क्लोज एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एक्सपेंसेस को साल भर क्या करते रहे आप, डेबिट। क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, क्लोज करना मतलब खत्म करना, खत्म करना मतलब डिक्रीज करना, एक्सपेंस को डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट। तो हमारा एंट्री बनने वाला है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस। बीच में और लगा दूं, कुछ खर्चा है ट्रेडिंग में जाएगा, कुछ खर्चा है जो पीएल में जाएगा। ये एंट्री हो गया क्लोज करने का। अगर अब मैं पूछूं कि बताइए आप रेवेन्यू क्लोज करके दिखाइए, तो क्या एंट्री होना चाहिए रेवेन्यू का क्लोज करने का। रेवेन्यू क्या होता है साल भर, अब क्लोज करने के लिए क्या करना चाहिए, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग और टू पीएल अकाउंट। ये हमारा एंट्री है। तो फाइनल अकाउंट्स में भी एंट्रीज है, जिसको अब हम ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। अब यहाँ आते हैं और देखते हैं कि कौन सा खर्चा ट्रेडिंग में आएगा और कौन सा पीएल में आएगा। तो ये पार्ट क्लियर हो गया ना, तो इसका जरूरत तो है नहीं, इसको रब किया जाए, इसको खत्म कीजिए। फिर क्लोजिंग वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सारा कौन सा खर्चा आने वाला है, नोट करने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हो ब्रैकेट में कि कौन सा खर्चा आएगा, डायरेक्ट नेचर का, जितना डायरेक्ट खर्चा है वो सब इधर, और जितना इनडायरेक्ट है वो ठीक है। अभी आपका होमवर्क रहेगा कि आप डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, ये आप पता करके आएंगे, ठीक है। तो आप इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स खुद क्रिएट कीजिए कि क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और क्या होता है इनडायरेक्ट। प्रॉपरली नोट चाहिए, शॉर्टकट में समझाया जा सकता है। फैक्ट्री में लगने वाला खर्चा, ऑफिस में लगने वाला खर्चा, लेकिन आप प्रॉपर डेफिनेशन समझिए।
लिख के आइए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर भी। प्रैक्टिस करते करते स्टूडेंट्स को याद हो जाता है क्या खर्चा कहाँ आता है, तो बहुत हेडेक वाला बात नहीं है, बट फिर भी जानकारी रखेंगे। यहाँ पे सेम वही चीज़, रेवेन्यू में डायरेक्ट नेचर का जो है सब इधर, और इनडायरेक्ट है सब क्लियर। तो हो क्या रहा है उसको देखें, हमारा अकाउंट कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, इसका पोस्टिंग कैसे होगा वो देखा जाए। तो हम लोग सबसे पहले सीख रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। अब क्या करना चाहिए इधर, सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, यहां पे परचेसेस लिखेंगे, लेस कर देंगे परचेज, और भी बहुत सारा एडजस्टमेंट आएगा, हम एकदम बेसिक प्रोफॉर्मा बता रहे हैं। टू वेजेस, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा तो वहां लिख देंगे। एक एग्जांपल आपको दिया, अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐड कर देने वाले इसमें सारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लेस करने वाले हैं सारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके डन। क्रेडिट साइड में लिखने वाले हैं हम लोग, रेवेन्यू आएगा, लेस करने वाले हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा एकदम बेसिक परफॉर्मा है किसका, ट्रेडिंग अकाउंट का। अब चीजों को समझे, जर्नल एंट्री हुआ होगा, क्लोजिंग एंट्री जिसको हम बोलते हैं, क्लोजिंग एंट्री कहाँ पास करते हैं, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ये सब कहाँ पास होता है, जर्नल प्रॉपर में। कहाँ पास होता है, जर्नल प्रॉपर में होता है। तो इसका एंट्री क्या हुआ होगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, टू परचेज, टू वेजेस, टू कैरेज इनवर्ड, टू ऑल द अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस करके आ जाएगा। ठीक है, ये जो ऐड और लेस यहाँ पे हम करके दिखा रहे हैं इसे कहते हैं एडजस्टमेंट्स। क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट्स। तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे अगर आज टाइम हुआ तो, नहीं तो नेक्स्ट कोई वीडियो में कवर कर लेंगे क्लास में कि एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं। पहले आज हमको समझना है कि हो क्या रहा है। क्या ट्रेडिंग वाला पार्ट क्लियर हो गया, सारे क्रेडिट में रेवेन्यू को क्लोज कर देते हैं और डेबिट साइड में एक्सपेंसेस को क्लोज करते हैं। जरा गौर से देखिए, इसको प्लस माइनस करके हमारे पास ये हम कह सकते हैं हमारे पास नेट सेल्स है। क्या है, इसे कहते हैं नेट सेल्स। और इस नेट सेल में ये सारे आइटम को अगर एडजस्ट करें, इन दोनों को कंबाइंड करके वी कैन से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ COGS, कॉस्ट ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ, ये पार्ट हो जाएगा कॉस्ट ऑफ। तो बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट क्या करता है, सेल्स को कंपेयर करता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल से, और इससे हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, अगर इसका डिफरेंस पॉजिटिव हुआ तो प्रॉफिट, और अगर नेगेटिव हुआ तो ये है। तो व्हाट वी डू इन ट्रेडिंग अकाउंट, वी कंपेयर आवर नेट सेल्स विद आवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, प्रेजेंटेबल फॉर्म में होना चाहिए ना, वर्किंग करके भी कर सकते हैं, रफली वी कैन फाइंड, बट हमें तो प्रेजेंट करना है, शो करना है ये। तो ये हम प्रोफॉर्मा फॉलो करेंगे। ठीक, अब बताइए, तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। तो सपोज कीजिए यहाँ आया 1 लाख रुपीज क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 90,000 रुपीज। टोटल में तो दोनों तरफ 1 लाख ही लिखेंगे, बैलेंस करने में सीखे है ना। तो जैसे लेजर बैलेंस कर रहे हैं वैसे ही फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग को भी बैलेंस करेंगे। डिफरेंस का पैसा क्या आएगा, क्या निकालते ट्रेडिंग से, हमारे इस केस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। ये 1 लाख का और ये 90,000 का टोटल है डेबिट में, बैलेंस कहाँ आ रहा है,
डेबिट साइड में, तो ये हमारा क्या बना, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग कैसे यहाँ शो करना है, लिख लीजिए टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नीचे डैश लिख के लिख सकते हैं जीपी ट्रांसफर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेडिंग का ग्रॉस प्रॉफिट हो या ग्रॉस लॉस हो, वो ट्रांसफर कहाँ हो जाता है, प्रॉफिट एंड। तो ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब हम लोग सीखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रोफॉर्मा। ओके, तो ऑलमोस्ट सेम है, जिसको ट्रेडिंग समझ में आ गया उसको पीएल में कोई इशू नहीं होने वाला, बहुत इजी है, सेम वही प्रोफॉर्मा है। प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग शॉर्ट में पीएल लिख रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इंडिकेट कर रहे हैं। गौर से देखिए, अगर ट्रेडिंग के डेबिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस है तो ये कहाँ ट्रांसफर होना चाहिए, पीएल के क्रेडिट में क्या बोल के आना चाहिए, बाय ट्रेडिंग अकाउंट जीपी ट्रांसफर्ड, और लॉस होता तो टू ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस लॉस। ये तब होता जब लॉस होता तो ऐसा होता। क्लियर। अब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्या आने वाला है, सारा का सारा खर्चा क्लोज करेंगे। ठीक, याद रखिए स्टूडेंट ये समझकर बैठता है कि खर्चा क्योंकि डेबिट होता है इसीलिए हम उसको डेबिट साइड में दिखा देते हैं, ऐसा बताया जाता है बहुत जगह। क्या कि एक्सपेंसेस क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है, इसीलिए सारा खर्चा ट्रेडिंग का डेबिट में आ गया, और सारा इनडायरेक्ट खर्चा कहाँ आ जाएगा, पीएल के डेबिट में, क्योंकि एक्सपेंसेस सारा डेबिट होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। वी आर रिकॉर्डिंग ऑल द एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। एक्चुअली ये सारा चीज हो क्या रहा है, क्रेडिट। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ये सब कुछ लिखा जा रहा है, पीएल के डेबिट में सारा खर्चा लिखा जा रहा है। वी आर एक्चुअली क्लोजिंग, इसीलिए क्या बोल रहा हूं मैं, हम सारे खर्चे को क्लोज करते हैं। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, हम क्लोज कर रहे हैं। ठीक, सारे एक्सपेंसेस को ट्रेडिंग और पीएल में क्लोज करते हैं, इसीलिए डेबिट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे कैसा खर्चा आने वाला है, कुछ एग्जांपल ले लो। रेंट ऑफिस का, कोई बेड डेट हो गया, होता है ना साल में बेड डेट का एंट्रीज अपने पास किया, लेजर बनाया, वो सब यहाँ आया। टू सैलरीज, टू इंटरेस्ट एंड टू अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और अगर रेवेन्यू का बात करें, यहाँ कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, जो कुछ रिसीव कर रहे हैं सब यहाँ आने वाला है। और यहाँ भी क्या बेसिक एडजस्टमेंट्स आता है, सारा आउटस्टैंडिंग खर्चा ऐड और प्रीपेड लेस। तो भाई इनकम रेवेन्यू वाले में भी कुछ एडजस्टमेंट होगा, बिल्कुल। जितना भी इनकम अक्रूड है ऐड हो जाएगा, और जितना भी प्री रिसीव्ड है, जिसको बोलते हैं एडवांस या प्री रिसीव्ड दिया है, वो सब क्या हो जाएगा। तो ये सारा इनर कॉलम में आप एडजस्टमेंट करने के बाद बाहर लिख देंगे, जिसके साथ एडजस्टमेंट है उसको करके बाहर लिख देना। ठीक है, वी कैन ड्रॉ टू कॉलम्स ऑल्सो, और एक ही कॉलम बना के अंदर में सॉल्व करके दिखा सकते हैं। ठीक, अब हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस करेंगे। कर क्या रहे हैं, बैलेंस ही तो कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए क्या कुछ नया कर रहे हैं, क्रेडिट से डेबिट माइनस ही हो रहा है ना। तो इधर भी आप अपने पीएल के क्रेडिट को जोड़िए, तो जोड़ के सपोज कीजिए ये आ गया आपका 80,000 टोटल, और यहाँ सारा खर्चा मिला के आ रहा है 75,000। तो टोटल में तो आप 80 लिखोगे, किधर आ रहा है बैलेंस, डेबिट साइड में कितने का बैलेंस है, ये क्या बोल के लिख लेंगे, कैपिटल अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। डन। तो यहाँ तक हमने सीख लिया क्या,
कि ट्रेडिंग और पीएल का प्रोफॉर्मा बिल्कुल सेम। खर्चा आपको डेबिट में ही लिखना है, डायरेक्ट खर्चा ट्रेडिंग के डेबिट में, इनडायरेक्ट खर्चा पीएल के डेबिट में, और डायरेक्ट रेवेन्यू जितना है इनकम ट्रेडिंग के क्रेडिट में और पीएल के क्रेडिट में इनडायरेक्ट रेवेन्यूज इनकम सारा लिख लेना है आपको। कोई डाउट इसमें? ट्रेडिंग से क्या निकालते हैं और पीएल से क्या निकालते हैं और लॉस। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो प्रॉफिट आया फाइनल, ये है नेट प्रॉफिट, मतलब एक्चुअल में इतना ही प्रॉफिट ओनर को मिलने वाला है। किसको मिलने वाला है? ओनर को किससे इंडिकेट करते हैं अकाउंट्स में? ओनर को किस टर्म से इंडिकेट करते हैं अकाउंट्स में? कैपिटल। नर्वस नहीं होना, आंसर सिंपल ही है, कैपिटल टर्म यूज करेंगे। तो बताओ ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होना चाहिए कि लेस? ऐड, क्योंकि एंटिटी कॉन्सेप्ट, हम लोग तो अकाउंटेंट है, बिजनेस है, और बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न करता है वो किस में ऐड हो जाएगा? और अगर बिजनेस को लॉस होता तो लॉस कौन झेलता? ओनर ही। तो हम उसके कैपिटल से क्या करते? बस। तो ये सिंपल सा एक रीजन आपको समझ में आया कि हम कैपिटल में ऐड क्यों करते हैं प्रॉफिट। बिकॉज ये प्रॉफिट बिजनेस जनरेट कर रहा है, लेकिन है किसका? ओनर का। इसीलिए उसके कैपिटल के साथ ऐड कर देते, क्योंकि ये उसको मिलेगा। लॉस होगा तो वो बियर करेगा, तो लेस कर देता। हम बोले हम नहीं देंगे भाई, इतना नुकसान आप झेलो। अगर फायदा आपका ओनर का, तो नुकसान भी ओनर ही बियर करेगा। क्या यहाँ तक चीज क्लियर है एकदम? ट्रेडिंग पीएल का कॉन्सेप्ट खत्म। अब लास्ट चीज जो सीखना है इसके अंदर वो क्या है? बैलेंस शीट। एज ऑन डेट लिख देंगे। बैलेंस शीट भी कब बन रहा है? ईयर के एंड में। और इसका हेड्स है लायबिलिटीज और यहाँ हम लोग डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते हैं, ठीक? लायबिलिटीज एंड अगेन डिटेल अमाउंट का कॉलम बना सकते हैं आप। हम सबको पता है कि लायबिलिटी दो टाइप का होता है बेसिकली, मेजर हेड्स, इंटरनल और इंटरनल कौन होता है? जो ओनर से लेना देना है वो सब कौन सा? इंटरनल बनेगा। बताइए तो नेट प्रॉफिट ऐड होना चाहिए कि लेस? क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट किसको मिलने वाला है? तो ओनर के कैपिटल को बढ़ा देंगे, नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे। और सपोज कीजिए लॉस होता तो क्या करते हैं? और ऐसा क्या क्या चीज है जो कैपिटल में ऐड हो सकता है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो सकता है। क्या लेस हो सकता है? ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है? और भी एडजस्टमेंट्स हो सकता है इसमें, फिलहाल इतना ध्यान रखना है आपको अभी। बाकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज में क्या क्या आ सकता है? एक दो नाम बताइए। क्रेडिटर्स, बैंक लोन, है ना? जितना भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है और प्री रिसीव्ड इनकम है, वो सब क्या बनता है? वही अपने देना बाकी है, खर्चा, टेंशन आएगा लायबिलिटी में। और इनकम एडवांस में मिल गया तो भी हमारे लिए, क्योंकि हमें अब सर्विस देना है। बिल्स पेबल, वेरी गुड। लिस्ट बहुत लंबा है, हम लोग अभी सिर्फ समझ रहे हैं हो क्या रहा है, क्या क्या आता है बस। एसेट्स में हमको पता है, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स। तो एसेट्स में सबसे पहले अपने लिख लें बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, मोटर वैन, डेटर्स। डेटर में से लेस कर देंगे पीबीडीडी। क्या होता है एडजस्टमेंट में समझेंगे? प्रोविजन फॉर बैड और डाउटफुल डेट्स, या डिस्काउंट कर लो, डाउटफुल डेट्स तो हो ही गया। और भी बहुत सारा एडजस्टमेंट्स हो सकता है। फिलहाल ऐड भी हो सकता है आइटम। कैश
में अगर पैसा है, बैंक बैलेंस हमारे पास है, तो वो हमारा एसेट, और फाइनली क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिख देते हैं। कौन सा स्टॉक है ये? क्लोजिंग स्टॉक। हमारा बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। क्यों? बैलेंस शीट टैली होना चाहिए, इसके पीछे का रीजन हम लोग सीखे हैं ना, अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस अकाउंट्स का पहला दूसरा क्लास का कॉन्सेप्ट है, और वो लास्ट तक लग रहा है, ईयर के एंड तक। कौन सा साइड है ये? कौन सा साइड है ना? तो एसेट मस्ट बी इक्वल टू, बोलेंगे सर कैपिटल कहाँ है? तो कैपिटल भी तो लायबिलिटी में डाल दिए, है ना? तो ये पहला अकाउंटिंग इक्वेशन ही यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब समझेंगे कि क्या क्या चीज आया ट्रेडिंग पीएल में। ये तो क्लियर हो चुका है, बैलेंस शीट में सारा एसेट और लायबिलिटीज आया। अब इसको समझने का कोशिश करेंगे मॉडर्न रूल से, कि मॉडर्न रूल के अंदर जो हम लोग क्लासिफिकेशन सीखे थे, क्या सीखे थे? टेम्पररी अकाउंट और परमानेंट अकाउंट। टेम्पररी अकाउंट के अंदर क्या आता था? सारा एक्सपेंसेस, एंड परमानेंट में क्या आता था? कैपिटल, लायबिलिटी एंड एसेट्स। तो बताइए, तो सारा टेम्पररी अकाउंट, गोल्डन रूल से चलेंगे तो कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। सारा नॉमिनल अकाउंट कहाँ क्लोज होगा, कहाँ आएगा? ट्रेडिंग और पीएल में। और सारा परमानेंट अकाउंट कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में। तो परमानेंट अकाउंट पर हम लोग चले गोल्डन रूल से, तो सारा पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट कहाँ क्लोज होता है? बैलेंस शीट में क्लोज होता है। परमानेंट इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आगे फिर से चला गया, अगले साल फिर इसका कुछ बैलेंस रहेगा, वो फिर आगे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये रहता है जब तक बिजनेस रहता है, ठीक। लेकिन हर साल का खर्चा क्लोज कर देते हैं, और नेक्स्ट ईयर फिर से फ्रेश एक्सपेंस और रेवेन्यू लेकर चलेंगे, और उस साल का फिर से फ्रेश प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। और कुछ बातों को समझते हैं। ट्रेडिंग और पीएल कौन से बेसिस पर बनाते हैं? अक्रूवल बेसिस, कैश बेसिस, हाइब्रिड बेसिस। कौन से बेसिस पर बनाते हैं? अक्रूवल बेसिस पर बनाते हैं। जिस साल का खर्चा रेवेन्यू है उसी साल दिखाना है, क्लियर। इसीलिए हमने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ऐड किया और प्रीपेड। तो इफ समबडी आस्क्स, पूछे आपसे कि व्हाई आउटस्टैंडिंग इज एडेड, expenses are added, and why prepaid is deducted from the respective expense, you will have to say because we follow accrual basis of accounting, ठीक। तो खर्चा नहीं दिया गया है, अगर वो इस साल का है तो भी आपको ऐड करके दिखाना, और अगर इस साल का नहीं है, आपने प्रीपे कर दिया है, तो क्या वो इस साल का है? नहीं ना, तो अपने एक्सपेंसेस से आपको हटाना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस यूज होता है हर जगह। जो आपका बेसिकली सारे सीए स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन लेवल पे हो, क्लास 11 के कॉमर्स के स्टूडेंट हो, सबका पहला 2-3 चैप्टर यही सब रहता है, बेसिक्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, गैप। स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देता है, वो सिर्फ पढ़ के जाता है एमसीक्यू और एससीक्यू के लिए, लेकिन आपको ये समझना चाहिए, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे आप। अभी ये तक हमने जो किया है, इसमें आपको कोई भी डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं, बताइए। इसमें कोई डाउट? क्लियर है? मुंह से बोल सकता है हाँ, यस और नो तो तुम लोग बोल ही सकते हो। है पक्का क्लियर? नहीं बोल रहा है मतलब तो नहीं समझेंगे, फिर से रिपीट करते हैं, वापस फिर से स्टार्ट कर दें। क्या समझ में आया? लास्ट बेंच? हाँ सर। पक्का? हाँ जी सर। कोई डाउट नहीं है? चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग सम्स करेंगे और ये देखेंगे पहले बेसिक सम्स जिसमें कोई एडजस्टमेंट्स नहीं होगा फाइनल अकाउंट्स में, एंड देन एडजस्टमेंट्स वाला सम्स।
जिस लेवल से अभी आप समझ रहे हैं, अगर हम एडजस्टमेंट्स पे भी सिखा दें तो आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, आप आराम से सीख जाओगे। ठीक है, तो इसको मिटा दिया जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और सम्स के ऊपर फोकस करेंगे थोड़ा।